हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अभी तक लेके बैठा हुआ है कि छोटी उम्र की बीवी से शादी की, छोटी उम्र की बीवी से। हम बताएं जिनके इबादत तुम करते। ये दोनों वीडियोस हम आपको अभी दिखाएंगे कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब और सैयद अमीनुल कादरी साहब गरजते हुए और रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर आए। लेकिन उससे पहले ये 2 से 3 मिनट का क्लिप है जिसमें कि रामगिरी महाराज का इंटरव्यू हुआ हुजूर की शान में गुस्ताखी करने के बाद, और उस इंटरव्यू में भी इसने बिल्कुल हार नहीं मानी बल्कि हुजूर की शान पाक में गुस्ताखी करता रहा। ये 3 से 4 मिनट का क्लिप है, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। बहुत मुसलमान आते हैं, मुसलमान बहुत हमारे भक्त भी है। शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है। यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है, कोर्ट है। अपनी ओर से तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है तो उसको प्रतिकार भी करना चाहिए। बस इसी बात को हमने वहां बढ़ाया था और उसी विषय में चर्चा में एक उदाहरण वो दिया था। आपके खिलाफ मामले भी दर्ज है, उनका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया जाए। क्या आप मानसिक रूप से तैयार है अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है? जो भी परिस्थितियां हैं तो उनको सामना तो करना। आपके प्रवचनों के द्वारा आपके मुख से निकले हुए कुछ शब्द जो है विवादित निकले और उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है। क्योंकि मेरा प्रवचन 1.5 घंटे का था। उस 1.5 घंटे के प्रवचन में मैं भीष्म चरित्र बता रहा था, भीष्म और युधिष्ठिर जी का संवाद। जब भगवान कृष्ण भीष्माचार्य को मिलने के लिए जाते हैं तब भीष्म जी युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश करते हैं, शास्त्र का उपदेश करते हैं, उसमें राजनीति का उपदेश करते हैं, राजधर्म बताते हैं। तो राजधर्म बताते हुए भीष्माचार्य कहते हैं कि राजा का पहला कर्तव्य होता है कि किसी भी अन्याय अत्याचार को राजा ने सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय को प्रतिकार करने की शक्ति होते हुए भी यदि कोई प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो इसीलिए अन्याय को प्रतिकार होना चाहिए। इस बात में हम चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में बात निकली बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुत घृणित कर्म हो रहा है। महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं और हिंदू पलायन के लिए तत्पर है, वहां रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां का जीवन नरक जैसा हुआ है। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर वो लोग आकर के खड़े हैं और कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में लो क्योंकि हम वहां जी नहीं सकते। तो इस विषय में चर्चा करते हुए वह उदाहरण हमने दिया था और उसका गलत अर्थ लगा करके वो इशू बनाया गया है। नहीं तो हम प्रवचन में तो 1.5 घंटे का वो प्रवचन था, उसमें तो तत्वज्ञानी था। आपने जो शब्द कहे उससे मुस्लिम समाज के कई लोग जो हैं आहत हुए। उनका कहना है कि आपने उनके धर्म का अपमान किया है, उन मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान। वो जिनका अपना अपना प्रश्न होता है, हमने जो बता दिया वो बता दिया है। बस उस विषय पे हम ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते। आपने देखा कि इस इंसान का अभी भी यही कहना है कि मैंने जो कुछ कहा सही कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी को मेरी बात से कोई आपत्ति है तो कानून सबके लिए खुला है। और अब चलते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ कि उन्होंने किस तरीके से इस मामले पर अपना जो है रिएक्ट दिया और किस तरीके से इस गुस्ताख के लिए गिरफ्तारी की मांग की। देखिए इस वीडियो कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में ओवैसी के क्लिप सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रही है। आप सलाम की शान में गुस्ताखी करने को लेके किस तरह से वो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ क्या
मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ, बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए, उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए, मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बनात शनाब बनता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर। जब अल्लाह अकबर कहते ना तो उसके माने समझो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी खामोशी मुझे शिकवा इन तमाम पार्टी से नहीं है, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। ओवैसी साहब ने जो कुछ कहा आपने सुना, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे इंसान की तरफ कि जिन पर पहले भी कुछ लोगों ने ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये कभी नामों से रिसालत पर कोई आवाज़ नहीं उठाते। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामिक लीडर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की, कि किस तरीके से इन्होंने अपने जज्बे से, किस तरीके से इन्होंने इसका बायकाट किया और इसके जो है गिरफ़्तारी की मांग की। तो आप इस वीडियो को और देख लीजिए, ये 5 से 6 मिनट का वीडियो है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इन पागलों को क्या पता जो अभी टीवियों पे बैठ करके मेरे महबूब की गुस्ताखियां करते हैं, उन्हें अकल कितनी है। अरे जिसकी अजमत जिब्रील के समझ में ना आ सके, ये जानी समझेंगे, खड़े होकर पेशाब करने वाले समझेंगे। अरे जिसकी अजमतों का इदराक अबू बकर सिद्दीक न कर सके, वो सिद्दीक जिसे कुरान सिद्दीक कहता है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जिसे कुरान सिद्दीक कहे जब वो मेरे महबूब की शान और अज़मत को मुकम्मल समझ न सके, जब सिद्दीक के समझ में नहीं आता मेरा महबूब, तो किसी जिंदीक के समझ में क्या आ सकता। हिंदुस्तान वालों, या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान वालों, ये जो टीवी पे बैठ करके भौंकते हैं, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उनको समझने के लिए कोई दिमाग ही आज तक पैदा ना हुआ। बल्कि वो खुद कहते हैं, वो इतने बड़े खुद कहते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं। अरे जब कोई जानता ही नहीं तो कोई क्या बयान कर सकता है। अभी तक लेके बैठा हुआ है कि छोटी उम्र की बीवी से शादी की, छोटी उम्र की बीवी से। हम बताएं, जिनके इबादत तुम करते हो वहां भी तो 6 साल की उम्र में शादी हुई। हमारे पास आके बैठो, 11 शादियां की, आपके यहाँ तो 2608 है। हम बताएंगे, आओ ना। अगर हम बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बोलना नहीं आता या हमें मालूमात नहीं है। तुम जितना नहीं जानते अपने बारे में उससे ज्यादा हमें पता है। हाँ, बड़े आए औरत के मुहाफिज बनने वाले जुओं में हारते रहे, जुओं में हारते रहे। वो तो ये मेरे मुस्तफा की शान है, जिसने नेक बीवी को शौहर के लिए जन्नत करार दिया है। ये मेरे मुस्तफा की शान है। तवज्जो करें, मुस्तफा जान रहमत ने बीवी को इतना बुलंद किया है कि रसूलुल्लाह के बेटों के बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। इसकी तशरीह नहीं मिलती। रसूलुल्लाह की औलाद के बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ, इसकी तशरीह हमें नहीं मिलती। लेकिन बीवी को नबी ने इतना बुलंद किया है कि नबी की बीवी के बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, और उस बीवी को आयशा सिद्दीका कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं लोग आयशा पे क्या भौंकते हैं, लोगों को पता होना चाहिए। बिस्तरे आयशा रश के दूर है, रश के दूर, इसलिए कि दूर पर मूसा जाते हैं, आयशा के बिस्तर पे जाने मूसा तशरीफ लाते हैं, और दूर पर तौरात आती है और बिस्तरे आयशा पर अल्लाह का कुरान आता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हम अमन वाले लोग हैं।
हम कोई फसाद नहीं चाहते, इसलिए हम खामोश हैं। लेकिन अगर ये जबानें नहीं रुकी तो फिर हम इतना खोलेंगे कि शर्मा जाओगे। हमें पता है ना, हम तो आपको ही पढ़ते हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी, तालिब इल्म हूँ। अभी उलमा बैठेंगे तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, हमारे यहाँ जो है नेक बीवी जन्नत है शौहर के, और वो बीवी से पहले बेटी बनती है। बेटी जन्नत है बाप के लिए, बेटी रहमत है बाप के लिए। हाँ, बेटी है तो जन्नत, बड़ी होकर बीवी बनी तो किसी की जन्नत, बड़ी होकर शादी होने के बाद माँ बनी तो औलाद की जन्नत। जन्नत के सिवा तस्वुर क्या है? हमारे यहाँ ना जुआ हलाल है, ना जुए में बीवी को हारना हलाल है। हमने नहीं हारा कभी, क्योंकि हमारे यहाँ तो पैसा भी हारना जायज नहीं, जिसे हम हाथ का मैल कहते वो भी हारना जायज नहीं है। हाँ, लेकिन हम भी मुंह में जबान रखते हैं, हम भी मुंह में जबान रखते हैं। लेकिन इतना है कि बस बात इतनी है कि कुत्ता इंसान को काटता है, पलटकर इंसान कुत्ते को नहीं काटता। इतनी सी बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। और हम भी मुंह में जबान, और अगर ज्यादा मजबूर करेंगे तो फिर हम अंजाम की परवाह किए बगैर बात करेंगे। इसलिए कि जो हाथ रसूलुल्लाह के नाम पे चूमे गए हैं, अगर वो हाथ रसूलुल्लाह के नाम पर हथकड़ियों से भर दिए जाएं, वो दिन हमारे लिए सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन का दिन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सिलसिले को रुकना चाहिए। हम गुजारिश करते हैं, अमन चाहते हैं, जियो और जीने दो, अपना अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। हमारा महबूब इतना अच्छा है ना, हमारा महबूब इतना अच्छा है, इतना अच्छा महबूब है कि तुम्हारी किताबों में भी हमारे महबूब का तस्करा है। सुभान अल्लाह। तुम अपनी किताबों के खुद बागी हो। आपने इस वीडियो में रामगिरी महाराज के इंटरव्यू को सुना कि किस तरीके से वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है, और आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान को सुना कि किस तरीके से वो भी गरजते हुए नज़र आए इस मामले पर, और सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के बयान को भी सुना। तो अगर आप ऐसे ही अपडेट आगे लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और अल्लाह तबारक व तआला हमें तुम्हें नामों से रिसालत पर पहरा देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।